चंद्रकांति हॉस्पिटल डॉक्टरों की साजिश के तहत बेटे की गई जान, पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार। बबीता महेश्वरी गुदरबाग थाना प्रेम नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की मांग की है। आपको बताते चले कि पति के खिलाफ पार्टी के इशारे पर पूर्व नियोजित षड्यंत्रों द्वारा विभूतिया साजिश पूर्वक अमानवीय क्रूरता, बर्बरता, पशुतुल्य, खौफनाक, दर्दनाक, मर्मांतक, विमुतिया पीड़ाओं के द्वारा मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के साथ का घन हरण करके बेटे कार्तिक माहेश्वरी की डॉक्टरों कंपाउंडरों के द्वारा विमुतिया साजिशन हत्या का अपराध दोषियों पर पंजीकृत करने की अधिकारियों से लगाई गुहार। गुदरबाग थाना प्रेमनगर। क्या मामला है जो आपने शिकायत करी है कचहरी? 30 साल पुराना हमारा पारिवारिक मैटर चल रहा था, जिसमें 4 हत्याएं पहले करवा चुके थे हमारे खिलाफ पार्टी वाले समाजवादी गवर्नमेंट में। हाँ। अब एक बेटे को हमारे मरवा दिया डॉक्टरों के द्वारा। मोटी रकम खर्च करी, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। 11 तारीख को हत्या हुई। सुबह बेटा स्वस्थ था, हमने देखा, आंखें खोल रहा था, गर्दन हिला रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने उसके हाथ बांध रखे थे और मुंह में नली डाल रखी थी। और जब नली डाली गई थी रात के समय 9 तारीख चंद्रकांति हॉस्पिटल बरेली राजन नगर में, तब भी जबरदस्त ब्लडिंग के साथ, नली भी अच्छी तरह से नहीं डाली, उसको ऐसे पशु की तरह उसके मुंह में और नाक में नली ठूसी, जिससे उसको जबरदस्त ब्लडिंग हुई। एप्लीकेशन कहाँ आपकी? एप्लीकेशन दे दी है, बता दिए। और बेटे को सुबह 11 बजे मार दिया उन लोगों ने। हाँ। पहले डॉक्टर ने हमें धमकाया कि तुमने 2-3 खून कराए और उसकी लड़के क्या नाम है डॉक्टरों का? और अब तुम दूसरे हॉस्पिटल में इसको दिखा लो। डॉक्टरों का नाम बताइए। कौन डॉक्टर पल्लव अग्रवाल। कहाँ पे अस्पताल है इनका? राजन नगर। किस नाम से अस्पताल है? चंद्रकांति हॉस्पिटल। तो पहले भी कोई केस आपने सुना हो कि उस अस्पताल में कुछ गलत हुआ? उस हॉस्पिटल में हमने कभी गए ही नहीं। उस हॉस्पिटल में आज तक हमें तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने भेजा। हम तो रात को 11:30 बजे बच्चे को डिस्ट्रिक्ट लेके गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से आपको कितने भेजा हुआ? वहाँ दलाली का काम चलता है। इमरजेंसी डॉक्टरों ने, इमरजेंसी के डॉक्टरों ने अपनी एम्बुलेंस बुला के उसमें इलाज किया। हम तो वहाँ इलाज कराने गए। डिस्ट्रिक्ट वालों की दलाली के चक्कर में हमारे बच्चे की और चंद्रकांति ने मोटा पैसा खाया। डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने उसको मार डाला और पुलिस अब हत्या का मुकदमा नहीं लिख रही है। हमने समस्त आला अधिकारियों को सूचित कर दिया है और उससे पहले जब से दुश्मनी चल रही है, पुरानी एप्लीकेशनें भी हैं जो हम लगातार प्रशासन को कह रहे हैं कि हमारे बेटे की, हमारी पत्नी की, हमारी जान को खतरा है, लेकिन यहाँ से लेके राष्ट्रपति महोदय तक अभी तक नहीं चेते। जब हमारे बेटे की हत्या हो गई तो अब रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। कितनी उम्र थी बेटे की आपकी? 23 साल की। ये कंप्लीट कर लिया था। मैरिज वगैरह हुई थी? नहीं। कंप्यूटर में दक्ष था। 1 साल से सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मैनेजर की। शादी वगैरह हुई थी कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई थी। कितने भाई बहन थे उनके? अकेला था, इकलौता बेटा था। हाँ, उन्होंने इसलिए हत्या कराई कि उसकी हत्या के सदमे में हम दोनों माँ बाप खत्म हो जाएंगे तो वो 50-60 लाख की संपत्ति वो हमारी फ्री में उनको मिल जाएगी। ये सिर्फ संपत्ति को जब हजम पूरी नियत से संपत्ति को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के। कौन लोग हैं ये? दिल्ली के वलीन व्यापारी नीरज माहेश्वरी और अवधेश माहेश्वरी और एक भट्टा मालिक राकेश सोनी, उसका लड़का उज्जवल सोनी, और एक किराना व्यवसायी है मनोज ओझा, और एक जयप्रकाश ओझा, वो दैनिक जागरण अखबार में है। ये सब लोगों ने अपना संगठन बना रखा है। ये लोग लगे हुए हैं उसमें। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम न्याय चाहते हैं, कानून से हमें न्याय मिले और मुकदमा पंजीकृत हो और अपराधी लोग जेल जाए, ताकि हम हमारी और हमारे पत्नी की हत्या ना कर पाएंगे, ताकि और घटनाओं का पुनरुदय ना हो। कौन सा थाना है? थाना प्रेम नगर। अभी हम प्रेम नगर में गए थे तो इंस्पेक्टर साहब बोले कप्तान साहब से लिखा के लाओ, ऐसे हम मुकदमा नहीं लिखते हैं। कप्तान साहब जब आदेश करते हैं तब मुकदमा लिखते हैं। उन्होंने वहाँ से हमें मना कर दिया। तब हम कप्तान साहब के ऑफिस आए तो श्रीमान मनीष पारिक जी को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। और क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आज तक अन्याय हो रहा है। आश्वासन क्या दिया उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने आश्वासन में ये कहा कि हम जांच करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे।